Shri Vishal Agarwal, National Chairman, yes, to kindly grace the dais, please. Please give me आज के दो guest speakers हैं Shri Rishabh Agarwal. I would request him to kindly grace the dais. जोरदार तालियों से आपका स्वागत करें। Miss Bhumika Verma, पता चले कि मुरादाबाद वालों के पास भी जान है, ऐसा ना हो कि उसको लगे मिली तालियां। Now I would request our chairman EPCH Shri Neeraj Vinod Khanna to kindly grace the dais. एक बार और जोरदार तालियों से आपका स्वागत करें। आप EPCH के चेयरमैन बनने के पश्चात मुरादाबाद में ये पहला नॉलेज सेशन है जिस पे आप प्रेजाइड कर रहे हैं। साथ साथ आई वुड लाइक टू इनवाइट श्री सुशील अग्रवाल डेप्यूटी हमारे बीच बहुत वयोवृद्ध एक्सपोर्टर शमसी साहब भी मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुमित टंडन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज एक्सपोर्ट प्रमोशन कंटेंट पॉइंट्स पे फोकस है। आज का जो दौर है जिसमें जो है आप सबसे उम्मीद करता है आप बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाएं, फैक्ट्री के अंदर बनाएं, हर प्रकार की कंप्लायंसेस करें, उसके बाद रॉ मटेरियल भी आप बहुत अच्छा यूज़ करें, एक्सपोर्ट करें, उसके लॉजिस्टिक्स का भी ध्यान दें, फिर जब तक वो माल उसके यहाँ तक पहुँचे ना या वो बेच ना ले तब तक उसको फाइनेंस भी करें। तो इतनी सारी जिम्मेवारियाँ सब एक्सपोर्टर्स पे आ रही हैं। तो ऐसे में इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल कि हम लोग हर चीज़ अपने रिसोर्सेज से कर पाएँ। सो फॉर दैट रीज़न आज क्योंकि लिक्विडिटी क्राइसिस हर जगह है तो इसकी पॉइंट ऑफ व्यू EPCH ने इस चीज़ का संज्ञान लेते हुए आज का जो ये नॉलेज सेशन अरेंज किया है आप सबके लिए। एंड मैं आपको आई विल लाइक आपको बताना चाहूँगा कि आज हमारे जो वन ऑफ द गेस्ट स्पीकर मिस्टर ऋषभ अग्रवाल, he has got a experience more than 20 years in various domains such as banking, retail, supply chain, finance, and currently he serves as a senior vice president of the Credlex, where he leads the organization's strategic initiatives and foster a culture of innovation. Please give a big hand, welcome him and give a big hand. And हमारे बीच another guest speaker Ms. Bhumika Verma, जो है she also has got a experience of over 8 years in the indirect taxes consulting. She is currently serving as the director of My GST Refund and leading the charge of developing India's first ever automated platform from end-to-end GST refund services. And her expertise in the field, she has got managed more than 1,000 complex refund cases, helping businesses across sectors to unlock their rightful claims efficiently and compliantly. We also welcome her and please give her a big hand also. Now, good afternoon, everyone, all the dignitaries, exporters who are present here, and I would like sincerely, I would like to thank Shri Rishabh Agarwal, who is the Senior Vice President of Credlex, and Bhumika, who has been, she has been working for the GST refunds, indirect taxes, and what I have heard, she is the expert in getting the GST refund. So basically, आज हमारा जो इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि how we can manage the fund flow of the company. Generally हम लोगों के साथ में buyers की जो डील होती है वो 90 दिन 30 दिन, आज की तारीख में अगर आप बात करें if you talk about कि सभी कस्टमर आपसे उधार में माल लेते हैं, तो हम लोगों की जो फाइनेंशियल पोजीशन हैं वो थोड़ी सी टाइटनेस में आ जाती है और कैपिटल जो फ्लो है वो डाउन हो जाता है। तो हाउ टू ऑर्गेनाइज आवर सिस्टम विद द हेल्प ऑफ द कंसर्न टीम लीडर्स हु आर सिटिंग हियर बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटिंग अ बिग कंपनी, दे हैव बीन रोमिंग अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड द कंट्री, इनको मालूम है कि कैसे किस तरह से कैसे फैसिलिटेट करा जाए। तो हम लोग ज़्यादा ना बोल करके इनकी बात सुनेंगे यार, और हमारे अगर कोई क्वेश्चंस होते हैं तो they will be happy to give the answers to your questions, क्योंकि अभी ये लोग मुझसे बोल रहे थे कि हम बेसिकली ये समझना चाहते हैं कि एक्सपोर्टर्स को
ऑन फ्लोर क्या दिक्कतें आती हैं, तो हम उस दिक्कतों को उसके एंड तक पहुँचें। और हमारा सेमिनार का मतलब ये है कि इंटरेक्शन के साथ साथ हम इसकी जो ग्राउंड लेवल की इश्यूज हैं वो आप तक पहुँचाएँ और ये उसका आपको जवाब दें और फिर हम कुछ बेनिफिशियल हो इस इवेंट से। इसी के साथ मैं आई वुड लाइक टू वेलकम श्री रोहित दत्त जी एंड विशाल अग्रवाल जी एंड मिस्टर अग्रवाल फ्रॉम EPCH. He has come all the way from Delhi, and thank you very much. And I wish all the exporters good luck and a good day. Thank you. Thank you, नीरज जी। ओके, हमारे चेयरमैन EPCH डॉक्टर श्री नीरज विनोद खन्ना जी को प्रेजेंट करें। सर सामने विशाल आप आए और एक ओके श्री विशाल अग्रवाल जी को प्लीज प्रेजेंट करें। Mr. Shahram, please come and present a bouquet to Shri Rohit Dutta. मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर विनीत तलवार आए एंड प्रेजेंट a bouquet to श्री सुशील अग्रवाल। मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री हरविंदर सिंह डायरेक्टर ES to kindly present a bouquet to I will request Mr. Sumit Tandon to please present a bouquet to Ms. Monica Waki. ये भी GST के वकील Come and make his presentation, please. Mr. Rishad Agarwal. दोनों ही वर्किंग कैपिटल सॉल्यूशंस में आपका साथ देना चाहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वुड लाइक टू थैंक जी EPCH, my esteemed co-panelists for giving us the opportunity to come here. आप लोगों से बात कर सकें, आपसे आपके बिजनेस में जो वर्किंग कैपिटल का जो रोल है उसको कैसे हम लोग और सहूलियत कर सकते हैं उसके बारे में आपसे थोड़ा डिस्कशन करके इट इज़ नॉट जस्ट अ प्रेजेंटेशन कि जहाँ पे मैं ये बताऊँ कि हमारी क्या ऑफरिंग है, इट इज़ ऑल्सो अ डिस्कशन जहाँ पे हम पार्टिसिपेटिव तरीके से आपसे भी फीडबैक चाहेंगे कि जब आप अपने बिजनेस को आप ड्राइव करते हैं तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल में आपको कई तरीके की तकलीफें आती होंगी। इनफैक्ट सिर्फ वर्किंग कैपिटल ही नहीं, आप एज अ बिजनेसमैन आप कई तरीके की तकलीफों से वो करते हैं। जब सुएज कनाल का प्रॉब्लम हो जाता है, जब कंटेनर्स के वो बढ़ जाते हैं, रेट्स बढ़ जाते हैं, या अवेलेबिलिटी ही नहीं होती है, या फिर हमारे पास ऑर्डर्स होते हैं रॉ मटेरियल्स की दिक्कत हो जाती है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ों से जूझते हुए आप अपने बिजनेस को नेविगेट करते हैं, आप उसको आगे लेकर के जाते हैं। और ये मान लीजिए ये हमारे लिए क्रेडिट्स के लिए एक तरीके की मतलब इंस्पिरेशन है ये कि आप इस तरीके से अपने बिजनेस को आप चलाते हैं, वो करते हैं। और हमें भी ये मोटिवेट करती है कि एज अ वर्किंग कैपिटल प्रोवाइडर हम किस तरीके से आपकी दिक्कतों को दूर कर सकें। इसके माध्यम से आज हम यहाँ पे आए हुए हैं टू गेट फीडबैक कि हम अपने प्रोडक्ट्स को और किस तरीके से डिज़ाइन करें जो आपके बिजनेस के हिसाब से आपको ज़्यादा सूटेबल हो जाए। तो एक यही मेरी कोशिश रहेगी आज कि हम आपको न सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स के बारे में दिखाएं बट ऑल्सो गेट सम फीडबैक फ्रॉम यू, ताकि ये जो बिज़नेस की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं जिससे आप नेविगेट करते हैं दिन रात और एंड यू कम आउट एज चैम्पियंस जो है उसको वो करके, तो उसमें हम आपका एक जो है साथी बन सके, एक हम आपका सहयोग कर सकें। जैसा कि मैं बता रहा था, क्रेडिट्स जो है ये हमारी फाइनेंसिंग सप्लाई चेन फाइनेंस फोकस्ड कंपनी है विच इज़ पार्ट ऑफ मोगलिक्स ग्रुप। मोगलिक्स एक B2B कॉमर्स कंपनी है। और अगर आप देखेंगे तो व्हाट ब्रिंग्स जो हमें नाम का एक वो देती है, तो हमारे जो एस्टीम्ड इन्वेस्टर्स हैं उसमें श्री रतन टाटा जी, श्री नीरज अरोड़ा, श्री शैलेश राव, श्री विक्रमपति सिंघानिया। तो कई बार जब आप डील करते हैं बहुत सारी कंपनीज आपको आती हैं, और क्रेडिट्स भी एक नया नाम है जो शायद आप लोग में से काफ़ी सारे लोग पहली बार वेंचर कैपिटलिस्ट लाइक सिक्वोया, IFC, जंगल वेंचर्स, एक्सेल, बट इंडियन इंडस्ट्री के जो नामचीन लोग हैं, चाहे वो सिंघानिया जी हो जिनको आप JK ग्रुप की वजह से जानते हैं, श्री टाटा, श्री लेट रतन टाटा उनको भी आप जानते हैं,
श्री कल्याण कृष्णमूर्ति जिन्होंने फ्लिपकार्ट का CEO का वो संभाला हुआ है। तो इन सभी लोगों ने अपना विश्वास अपनी कैपिटल क्रेडिटलिक्स में लगाई हुई है, जिससे कि आपको एक वो भरोसा मिले कि ये लॉन्ग टर्म कंपनी है। लाइक योर बैंक, इट इज़ अ ट्रस्टवर्दी कंपनी, इट इज़ नॉट सम फ्लाई बाय नाइट जिसने आज एक इंटरनेशनल कहीं से सिंगापुर से, कहीं से चाइना से, कहीं से ऑपरेट किया है। वी आर हियर फॉर द लॉन्ग टर्म, और इसीलिए हम काफ़ी ओपन हैं आपके फीडबैक के लिए कि हम अपने प्रोडक्ट्स को कैसे आपके फ्रेंडली बना सकें, आपके बिजनेस के फ्रेंडली बना सकें। तो कुछ एक्रेडिशंस हैं हमारे कि एक्सपोर्ट फैक्टरिंग में, ऑल्दो वी आर अ न्यू नेम बट स्टिल वी हैव डन 500 मिलियन प्लस काइंड ऑफ फैक्टरिंग। FCI के हम मेंबर हैं, RBI लाइसेंस्ड NBFC प्लस गिफ्ट सिटी IFSC एंटिटी है हमारी, जिससे हम फैक्टरिंग करते हैं। NBFC के द्वारा हम लोग प्री शिपमेंट फाइनेंसिंग करते हैं। 1000 के करीब एक्सपोर्टर्स जुड़े हुए हैं और उनका भरोसा हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जैसा कि मैं बता रहा था, क्रेडिटलिक्स में हमारा जो मिशन है वो आपके जैसे बिजनेस को ही सपोर्ट करना है, और उसके लिए अभी ये 4 मेन अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसके थ्रू हम आपको सर्व करना चाहते हैं। तो एक्सपोर्ट फैक्टरिंग है, इंपोर्ट है। अगर आप में से कुछ लोग हैं जो अपना रॉ मटेरियल्स बाहर से मंगाते हैं और अगर उसमें आपको फाइनेंसिंग की ज़रूरत है तो हम आपको इंपोर्ट फाइनेंसिंग के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप कुछ सामान अगर आप लोकली भी अगर आप लेट से आप सेल करते हैं, किसी इंडियन कंपनी को भी आप सेल करते हैं, तो उसकी रिसीवेबल फाइनेंसिंग है। या फिर मान लीजिए एक प्लेन वनीला हमें एक शॉर्ट टर्म बिजनेस लोन ही चाहिए कि हम कुछ केपेक्स कर रहे हैं, कुछ नई मशीनरी लगा रहे हैं या एक यूनिट और डाल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसमें अगर हमें बिजनेस लोन की ज़रूरत है तो वो भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं हमारी NBFC के। तो प्राइमरली जो फीडबैक हमें अभी तक मिला हुआ है, पेमेंट तक तो हम लोग सभी काफ़ी मेहनत करते हैं, लेकिन पैसे पाने के लिए कई बार हमें स्ट्रगल करना पड़ता है। तो क्रेडिटलिक्स का एक ये है कि हम फैक्टरिंग में आपके रिसीवेबल्स परचेज करके आपको उस अनसर्टेनिटी से कि बायर परचेज कर लिए जाते हैं, जिसको कि हम भी इंटर्न ट्रेड इंश्योरेंस है उसको हम कवर करते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आप किसी नए बायर के साथ जुड़ रहे हैं, वो आपको ऑर्डर दे रहे हैं और आपके मन में ये एक आता है कि हम इनके बारे में मतलब बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट क्रेडिटलिक्स जो है उस बायर की जो क्रेडिबिलिटी रिपोर्ट है, जिसमें कि हम पूरा डिटेल ड्यू डिलिजेंस करते हैं, बिकॉज अगर हम उनके रिसीवेबल्स को परचेज कर रहे हैं तो हमारी जो रिसर्च होगी उस बायर के बारे में फ्री ऑफ कॉस्ट विथ फुल कॉन्फिडेंशियलिटी। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अगर क्रेडिटलिक्स के साथ डील कर रहे हैं तो इसमें कोई भी आपकी डिटेल लीक होगी। चाहिए अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम एक लीगल बाइंडिंग NDA भी आपकी फर्म के साथ में साइन करेंगे। आप इस फैसिलिटी को फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करिए, अपने बायर के बारे में आप ज़्यादा डिटेल में जानिए कि जो हमारे रिसोर्सेज, देखिए वर्ल्ड ओवर जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो मैं भी आज यहाँ खड़े होकर के ये क्लेम नहीं करता कि हर एक कंट्री के हर एक बिजनेसमैन के ऊपर मेरी अपनी है। तो उसके लिए हमने पार्टनरशिप्स करी हुई हैं, US में करी हुई हैं, यूरोप में करी हुई हैं, सारे मेजर ट्रेड सेंटर्स में करी हुई हैं, जहाँ पे हमारे पार्टनर्स हमें उनकी लोकल रेपुटेशन, लोकल रिपोर्ट्स लाते हैं, और जो हम आपके साथ साझा करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी चार्ज विद फुल कॉन्फिडेंशियलिटी। आई वुड लाइक टू इन्वाइट एवरीवन, और यहाँ के बाहर भी जो हमारे एक्सपोर्टर बंधु हैं जो मुरादाबाद के हैं, मैं उनको भी इन्वाइट करना चाहूँगा। आप आएँ और पूरे विश्वास के साथ हमारे साथ इस कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को आप एनालाइज करके देखें, एक बार हमारे साथ ट्राई करें। फैक्टरिंग के कई बेनिफिट्स हैं, और जैसा मैं नीरज जी से भी बात कर रहा था, फैक्टरिंग की अवेयरनेस धीरे धीरे इंडिया में बढ़ी। बायर क्रेडिबिलिटी के बारे में काफ़ी डीप रिसर्च करके आते हैं। दूसरी चीज़ है कि ये कोई इंडियन करेंसी की फाइनेंस नहीं है कि हम रुपये में कन्वर्ट करके दे रहे हैं, हम आपको डॉलर या जो भी करेंसी में आपके ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं हम उसी में फाइनेंस कर रहे हैं। फाइनेंस का काफ़ी डिस्कशन होता है, तो ये आपके ऊपर एक लोन ऑब्लिगेशन नहीं है, ये डेट नहीं है आपकी बैलेंस शीट के ऊपर। तो जब भी हम बैंक में जा करके कोई भी फैसिलिटी करते हैं तो वो आपके टोटल लोन्स की एक शीट बना करके बैठते हैं। दिस इज जस्ट फैक्टरिंग, ऑफ बैलेंस शीट है ये पूरी तरीके से। तो आपका ये जो वर्किंग कैपिटल का जो गैप है ये उसके प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर रहा है, बट आपके ऊपर लोन की या डेट की कोई भी ऑब्लिगेशन को ये नहीं ला रहा है। और तीसरी चीज़ जो है कि पूरा डिजिटल प्रोसेस है। एक बार ऑनबोर्डिंग हम लोग कर लेते हैं तो हमारा प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर आप इनवॉइसेस अपलोड करिए,
फ़ोन पे कोई भी कोऑर्डिनेशन करना पड़े, इसका कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि भाई चलिए ये बैंक ब्रांच है, आपको इतने से इतने टाइम के बीच में जाना है, कंसर्न ऑफिसर अवेलेबल है तो काम होगा, नहीं अवेलेबल है तो नहीं होगा। उस प्रोसेस को हमने इस तरीके से स्ट्रीमलाइन किया हुआ है कि आपके फाइनेंस टीम में जो भी लोग हैं वो ही उसको बड़ी सरलता से इस फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी सारी जो भी लेजर है या जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स है वो आप वहीं पे पा सकते हैं। और ऐसा कहते वक्त मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि नहीं आपको डिजिटल ही आना है। जो लोग डिजिटल नहीं जाना चाहते हैं, जो लोग जो है फ़ोन पे या ईमेल पे ज़्यादा कंफर्टेबल है, उनके लिए भी वो चीज़ें हैं, बट ये फैसिलिटी हमने इसको बनाई हुई है। सर ऑनबोर्ड करने के लिए हम लोग बायर के साथ हमारी कितनी पुरानी रिलेशनशिप है, एक लेजर के माध्यम से और बायर की डिटेल्स लेकर के हम लोग इवैल्यूएट कर लेते हैं। और जैसा कि मैं सर तो थोड़ी देर पहले कह रहा था सर कि अगर जैसे अब मैं कुछ बायर्स के नाम ले रहा हूँ, जैसे TJX हैं, रॉस हैं, जो कि काफ़ी रेप्यूटेड बायर्स हैं, वहाँ पे तो सर हम आपको 3 to 4 वर्किंग डेज में फैसिलिटी लाइव करके दे सकते हैं। मतलब शुरुआत से लेकर के पहली इनवॉइस की डिस्काउंटिंग तक 4 वर्किंग डेज में हम आपको पैसे आपके अकाउंट में वायर कर सकते हैं। और लोकल सपोर्ट भी है हमारी टीम से। आई वुड वांट निशांत एंड पीयूष टू जस्ट स्टैंड अप एक बार। निशांत और पीयूष प्लीज़ आप आइए। तो निशांत और पीयूष ये हमारी क्रेडिलिक्स टीम से ये 2 लोग हैं जो कि मुरादाबाद में लोकली अवेलेबल है, मतलब जस्ट अ फ़ोन कॉल अवे। तो जब भी आप लोग चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपको लगे कि अभी भी और सवाल जवाब करने हैं, तो दीज पीपल आर अवेलेबल लोकली। सो आई वुड ऑल्सो वांट टू मूव टू डोमेस्टिक फाइनेंसिंग, क्योंकि हम लोग सिर्फ ये बात नहीं कर रहे हैं कि हम फैक्टरिंग ही करेंगे जो कि पोस्ट शिपमेंट है। कई बार ऑर्डर्स एक साथ आ जाते हैं, क्लब होकर के आ जाते हैं, तो हमें रॉ मटेरियल्स के लिए या अपना प्रोसेसिंग करने के लिए भी पैसों की ज़रूरत होती है। और शॉर्ट टर्म पैसों की बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा कि हाँ 2 साल या 3 साल की कोई एक ऑब्लिगेशन है आपके ऊपर। तो हमारी NBFC के थ्रू हम आपको रॉ मटेरियल परचेज के लिए, जहाँ पे कि हमारी NBFC आपके रिक्वेस्ट पे आपके सप्लायर की जो भी इनवॉइस होगी उसको डायरेक्टली सेटल करेगी और आपको उसका प्रूफ प्रोवाइड करेगी। सो इस तरीके से हम जो आपकी रॉ मटेरियल परचेज की जो रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे कि आपको लगता है कि हमारी वर्किंग कैपिटल में अगर हमें थोड़ा बूस्ट मिल जाए तो मैं ये बड़ा ऑर्डर है जिसको मैं जल्दी पूरा कर सकता हूँ, तो वो भी चीज़ें हमने करी हुई। जिस तरीके से आप अगर इसमें देखेंगे तो MSME एक्सपोर्टर है हमारा बीच में, हम उनकी पोस्ट शिपमेंट को तो एड्रेस कर ही रहे हैं, प्री शिपमेंट को भी जो है हम कर रहे हैं। और ये 40 to 100% ऑफ द इनवॉइस जो है हम आपकी उसको कर सकते हैं, जो कि शॉर्ट टर्म है, अप टू 90 डेज है, जिसमें कि आपका जैसे ही आपके लोगों को मान जाएगा। ऐसे आप भी फाइनेंस करेंगे और उसने पहले से किया होगा तो सर ये पैकिंग क्रेडिट नहीं है सर, ये NBFC द्वारा एक परचेज फाइनेंस की फैसिलिटी है। इसीलिए हम इसको शॉर्ट टर्म रखते हैं सर कि आप 30 से 90 दिन के बीच में जो आपकी रिक्वायरमेंट है, बिकॉज उस बीच में आपने रॉ मटेरियल लिया, उसको जो भी प्रोसेस करके जिस भी रूप में आपने आगे अपने बायर को भेजना है वो आपने दे दिया, और पोस्ट शिपमेंट से या फिर पेमेंट से आप उसको सेटल कर सकते हैं। तो ये एक एडिशनल फैसिलिटी है। ये क्वेश्चन से दूसरा है, ये कह रहे हैं कि हमने फॉर एग्जांपल एक परचेज ऑर्डर के पीछे बैंक से ऑलरेडी PC ले ली और आपसे भी ले ली, तो आपको कोई इसमें एतराज नहीं होगा? नहीं सर, हमें कोई एतराज नहीं है। हम परचेज ऑर्डर सिर्फ इस रेफरेंस के लिए लेते हैं कि आप इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए। बैंक को तो एतराज होगा, ऐसा कैसे कर लिया? डबल फाइनेंसिंग हो जाएगी ना, सिंगल फाइनेंस बिल्डर हो जाएगी। सर हम आपके इसीलिए इसको हमने जो फाइनेंसिंग का जो वो रखा हुआ है, उसको हमने आपके रॉ मटेरियल जो सप्लायर हैं उनकी इनवॉइस को डायरेक्टली सेटल किया हुआ है। तो मैं इसको पैकिंग क्रेडिट या इस तरीके का कोई नाम नहीं दे रहा हूँ, भले ही हमारी NBFC RBI ऑथराइज्ड है, बट ये पैकिंग क्रेडिट का प्रोडक्ट नहीं है जिससे कि आपके बैंक को कोई इतराज हो। ये आप डायरेक्ट जो है रॉ मटेरियल जिससे हम खरीदेंगे उसको पेमेंट कर देंगे उस इनवॉइस पे। बिल्कुल सर, मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ यहाँ पे कि मान लीजिए स्टील के हमारे कुछ लोग हैं जिनको कि अपने इनपुट में स्टील की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम टाटा स्टील को या जो भी उनके डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है उनको हम जो भी इनवॉइस उन्होंने आपके बिजनेस पे रेज करी हुई है हम डायरेक्टली आपके रिक्वेस्ट पे सेटल कर देंगे, और 60 दिन बाद या 90 दिन बाद जब भी आप चाहेंगे आप उसको पे बैक कर सकते हैं। सर मैंने अपने सप्लायर को ऑर्डर प्लेस कर रखा है जी, आपने पेमेंट मुझे करनी है, मेरे अकाउंट से जाएगी, आपने उसको डायरेक्ट पेमेंट कर दी तो मेरा तो
सर आपके बिहाफ पे मैंने उनको पेमेंट करी, तो आपके बुक्स में क्योंकि हम 100% पेमेंट कर रहे हैं आपके सप्लायर को, तो वो इनवॉइस पूरी आपकी सर सेटल होगी, फिर आप पैसे एनबीएफसी को देंगे। सेटल हो गई, लेकिन लेजर तो क्या हुआ है सर अगर आपके सप्लायर को अगर पूरी पैसे मिल गई तो सप्लायर की तरफ से वो हो गया, और आपने हमारी फैसिलिटी, जैसे अगर आपने ओडी से अगर आपने अपने यूज़ करके कोई पैसे दिए, तो पैसे तो सर वो बैंक के उससे गए, लेकिन आप अपनी बुक्स तो सर वहाँ पे क्लोज कर देते हैं, तो ये उसी तरीके की फैसिलिटी है। बैंक से तो हमारे अकाउंट में पैसा आता है, तब हम उसे देते हैं। सर अगर ओडी अकाउंट से करते हो आप, तब तो आप सीधे मान लीजिए जो भी आपका ओडी का अकाउंट है उससे तो आप डायरेक्टली पे कर देते हो सर। तो बेनिफिशियरी तो आपकी रहेगी ना, बेनिफिशियरी आपकी रहेगी, जबकि हमारी होनी चाहिए। सर अगर इनवॉइस देखिए, अगर सप्लायर का इनवॉइस है, ठीक है, तो सब पे मान लीजिए 1 लाख रुपए की इनवॉइस थी, तो मैंने 1 लाख रुपए उसको दे दिया, यूटीआर आपके साथ जो है शेयर कर दिया, पेमेंट प्रूफ आपके साथ शेयर कर दिया, तो बुक्स तो आपकी उस वहीं पे सेटल हो गई बिटवीन बायर एंड सप्लायर। अब जो बचता है वो एक शॉर्ट टर्म फैसिलिटी बचती है, मान लीजिए जो कि 60 डेज की फैसिलिटी बचती है, आप 60 डेज या उसके पहले आप उसको पेमेंट जो है विद इंटरेस्ट करके आप उसको हमारे साथ भी नॉक ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे पेमेंट किया वो उसी दिन सेटल हो गई दोनों की। बिटवीन द 2 फाइनेंशियल ईयर्स, इट इज नॉट ऑफ बैलेंस शीट। जैसे आपने कहा था ऑफ बैलेंस शीट होगा, अगर मैंने आपसे फरवरी में सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, जो हमारी फैक्टरिंग की जो अपॉर्चुनिटी है सर, वो चीज़ ऑफ बैलेंस शीट है। रॉ मटेरियल फाइनेंसिंग जो है दैट विल नॉट that will come into the तो जो हमारी पोस्ट शिपमेंट है वो वाली फैसिलिटी इज ऑफ बैलेंस शीट। दिस इज हमारे पास अगर लार्ज ऑर्डर्स होते हैं तो वो बहुत जल्दी रिएक्शन नहीं दे पाते हैं, एक उनका टर्न अराउंड टाइम होता है, रीजनल ऑफिस से कोऑर्डिनेशन होता है, तो उस स्पेस में अगर आप फैक्टरिंग का साथ ये कुछ हमारी वैल्यू एडेड सर्विसेज हैं। जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि हम लोग जब भी एक्सपोर्टर से बात करते हैं तो हमें कई बार उनकी और दिक्कतों की भी वो होती है, तो एज अ टेक्नोलॉजी कंपनी, एज अ फाइनेंस सप्लाई चेन फाइनेंस कंपनी, हमारी कोशिश रहती है कि हम बाकी एरियाज को भी किस तरीके से डिजिटली सॉल्व करें और आपके फ्रेंडली बनाएं। तो जिसमें हमने ट्रांजिट इंश्योरेंस है, आपका EDPMS क्लोजर है, जिसको कि हमने टेक्नोलॉजी से पूरा रिकनसाइल किस तरीके से कर सकते हैं। वेयर हाउसिंग सपोर्ट है, जो कि हमारे इंडिया में देयर आर 58 वेयर हाउसेज है जहाँ पे आप जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अदर देन दैट हमारा मिडल ईस्ट और मेक्सिको में भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे कि हम आपकी वेयर हाउसिंग सपोर्ट दे सकते हैं। बाकी अगर आपके बायर के बारे में या उसके बारे में कोई डिलीजेंस हो तो कस्टम्स रिलेटेड सपोर्ट भी हम लोग आपको दे सकते हैं। बट इसका कोई क्राइटेरिया है कंट्री वाइज कि फैक्टरिंग आप, जैसे आपने यूएस का नाम लिया, बाकी फैक्टरिंग जैसे यूरोप है, मिडिल ईस्ट है, ईस्टर्न यूरोप है। सर देखिए मेजर चीज़ तो उसमें बायर की ही क्रेडिबिलिटी वो होती है, बट हाँ कुछ कंट्रीज होती हैं सर जो जैसे अब जो कि वॉर में हैं या फिर जो कि मतलब मान लीजिए जो कि नहीं उतनी को जहाँ पे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन वो नहीं है, तो वहाँ पे फैक्टरिंग नहीं होगी सर। जो मान लीजिए जैसे रशिया यूक्रेन चल रहा है या ईरान में चल रहा है, इसराइल में चल रहा है, तो अगर कोई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है या कुछ ऐसी कंट्रीज हैं सर जहाँ पे कि लॉ एंड ऑर्डर का वो नहीं है, बट अगर कुछ भी ऐसा हुआ है तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार हमसे उस पर आप टेस्ट कर लीजिए, जो भी रहेगा विद इन अ टाइम फ्रेम हम आपको 2 वर्किंग डेज में हम आपको बता सकते हैं कि हाँ हम इस कंट्री में इस बायर को इस लिमिट के लिए हम कवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मेरी पार्टनरशिप है और दूसरे सिटीज़ में भी हम करते आ रहे हैं, और ये सर के लीडरशिप में हम लोग इसको और इन डेप्थ करना चाहेंगे सर। ये हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, बाकी मैं और मेरी टीम यहाँ पे ही अवेलेबल। दिस इज कोलैटरल फ्री फाइनेंसिंग बोथ ऑन प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट। सर व्हाट परसेंटेज ऑफ द PO you will finance us? सर PO में हम एक जो है एक लिमिट का जो है वो करेंगे। लाइक से हमारे पास 1 लाख USD का ऑर्डर है, हमने आपको PO दे दिया, तो कितना परसेंट आप 40%? सो 40% है, बट उस 40% को यूज करके हम आपके उसको 100% ऑफ द इनवॉइस दे देंगे। तो ऐसा नहीं कि उसकी इनवॉइस वाइज आपको भी अपने पैसे लगाने हैं, ऐसे जरूरत नहीं।
मुरादाबाद में कब तक है? सर मुरादाबाद में जब मैं शाम तक अवेलेबल हूँ, बट सर मैं भी विजिट के लिए यहाँ पे रहता हूँ। आप बताइए सर, जो भी मी एंड पीयूष, मैं और पीयूष कल भी अवेलेबल हैं, परसों भी अवेलेबल हैं। वी हैव आवर मीटिंग्स अलाइन सर, तो कल आपसे अवश्य मिलेंगे। सेकंड टाइम कंफर्टेबल रहेगा सर, क्या टाइम कंफर्टेबल रहेगा आप बताइए टाइम। आपकी टाइम। एक और क्वेश्चन का आंसर मैं देना चाहता हूँ, जो अभी ज्योग्राफी वाला क्वेश्चन, एक जो ज्योग्राफी वाला क्वेश्चन था। सो जैसे अभी पोलैंड है एक कंट्री यूरोप में, पोलैंड इज नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन यूक्रेन रशिया वॉर, बट इट इज समवट इन्वॉल्व। वहाँ पे उसके वॉर हेड वगैरह रखे हुए हैं यूएस और यूक्रेन के, एंड वो भी काफ़ी सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन का। बट उस कंट्री में भी एक बायर है जो हम फंड कर रहे हैं। सो वी आर हियर टू मिटिगेट योर रिस्क, ऑल्सो इंश्योरिंग कि मेरा भी रिस्क मिटिगेटेड रहे। तो अगर वो बायर पे मुझे किसी अच्छे इंश्योरेंस कंपनी से मुझे क्रेडिट इंश्योरेंस मिल रहा है इंडिया में, वो जो सप्लायर है उसके और वो बायर का विंटेज भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जब ये दोनों चीज़ें अगर सब कुछ इन लाइन बैठ रहा है तो वी डोंट हैव एनी इशू इन टचिंग दीज ज्योग्राफीज। बट येस, जैसा कि सर ने बताया, एक्टिवली वॉर वाली ज्योग्राफीज अगर हैं या एक्टिवली कहीं पे अगर लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन खराब है, तो उन ज्योग्राफीज में वी विल डेफिनेटली अवॉइड मूविंग इन विद आवर फाइनेंसिंग। सर एक इसको भी बस एक लाइन और इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जिस तरीके की वॉलेटिलिटी आजकल ट्रेड में चल रही है सर, उसको देखते हुए किसी भी ज्योग्राफी को एकदम से येस और नो करना आज जो है वो होगा। मतलब कुछ कंट्रीज यूएस और यूरोप को छोड़ दीजिए, बाकी जो है काफ़ी जो है जियोपॉलिटिकल चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। कुछ 2025 कुछ साल ही कुछ इस तरीके का है कि चीज़ें जो है बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। बट मैं यही कहूँगा कि आप हमसे टच करिए, आपको जो है 2 to 3 डेज में कर दिया जी। वो आपने हमें पेमेंट कर दी, बायर आपको पेमेंट नहीं करता है, किसी भी एक्सपायर रीजन से वहाँ पे बैंकरप्ट हो जाता है, तो उसके साथ परेशानी आ जाती है, तो उस केस में क्या होगा? आपका उसमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं कवर कर पाएंगे। सिस्टम ऐसे होते हैं जैसे हम लोग कटिंग करते हैं, इस बार रेगुलेशन सही नहीं है सर हमारी कंट्री में जैसे जो है जो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिकली अवेलेबल कराई है सरकार ने। लेकिन सर जब आप यूएस में जाते हैं, यूरोप में जाते हैं, वहाँ पे जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, जो प्राइवेटली हेड हैं, सर उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं। तो अगर हम यहाँ से चाहें कि कोई रिसर्च कर लें उनके बारे में, और सर फाइनेंशियल सी से पता चलेगा कि हाँ जी, तो इसीलिए सर हमें वो उस तरीके की पार्टनरशिप जो है उन कंट्रीज में करनी पड़ेगा। में ऐसा नहीं है सर, वहाँ पे प्राइवेट कंपनी है तो उसका मतलब वो प्राइवेट ही रहेगी, आपको उसके फाइनेंशियल्स जो है हम यहाँ बैठ करके डिकोड नहीं कर सकते। तो इसीलिए सर हमने वहाँ पे काफ़ी डीप पार्टनरशिप करी हुई है ताकि हम वो इन्फॉर्मेशन निकाल सकें उसके बारे में ड्यू डिलिजेंस। Exporters often face delayed payments, waiting 60 to 90 days to get paid for their shipments. This delay hampers business growth and cash flow. Enter Credlix, your reliable partner in both pre- and post-shipment financing. We provide immediate access to funds, up to 95% of your invoice value, as soon as the bill of lading is issued, with funding up to $25 million. Our process is simple. Apply for trade finance in just 5 minutes and get fast credit approval with minimal paperwork. Once approved, upload your invoice to our digital dashboard and receive your funds instantly. With Credlix, there's no need for hard collateral. We base our financing on the creditworthiness of your buyers, making it easier for you to access capital. Additionally, we offer comprehensive buyer default risk coverage, ensuring your payments are secure even if buyers default. Experience a revolution in supply chain finance. Visit www.credlix.com today and focus on what you do best, growing your business while we handle the financing. Solution नहीं देती है exporters को, so we also work as a collection agent for any seller in India. So ज़्यादातर फैक्टरिंग कंपनीज आपको फंड करेंगे एंड उसके बाद जब पेमेंट्स का कोई डिस्प्यूट आएगा तो बट वी ऑफर इज वी वर्क एज अ कलेक्शन एजेंट फॉर एवरी सेलर इन इंडिया। जब मैं कलेक्शन एजेंट की बात करता हूँ तो अगर कोई बायर बस करिए पेमेंट जो है वो $60,000 ही मेरे पास नहीं है,
So there is a gap of $40,000 of the from in the invoice value. अब इस केस में आपको एक्सेप्टेबल नहीं है कि बायर ने आपका वो पेमेंट डिडक्ट किया है, एंड मेरी ऑपरेशंस टीम वो रेमिटेंस एक्सेप्ट करने से पहले पूछेगी एक्सपोर्टर से कि ये पेमेंट एक्सेप्ट करना है या नहीं, और आप मना करते हो एंड यू आर ओके कि मेरा सारा का सारा QC जो था वो सब कुछ परफेक्ट था, मेरे प्रोडक्ट क्वालिटी में कोई इशू नहीं है, देन ऑल्सो बायर ने बदमाशी करी एंड दे हैव डिडक्टेड द इनवॉइस अमाउंट। इन दैट केस जो मेरा इंश्योरेंस कंपनी है जिसके साथ मेरा टाई अप है, दैट कम्स इनटू प्ले। वी टेक देयर हेल्प। उनका एक सर्वेयर जाता है जो उस प्रोडक्ट कैटेगरी का एक्सपर्ट होता है, दे गो टू द प्रेमिसेस, आपको लूप में रख के वी फाइनलाइज द मीटिंग विद द बायर, और वो बंदा जाके वहाँ सर्वे करता है। एंड ऐसा मैंने अपने लास्ट 4 साल के करियर में ऐसा मैंने कम से कम 10 से 12 बार किया है फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड फॉर डिफरेंट कंपनीज, एंड वी हैव फाउंड दैट एवरी टाइम देयर वाज अ मिस्टेक फ्रॉम द बायर साइड, एंड सिर्फ एक केस में ही जेन्युइनली बायर वाज ओके, बाकी के 10-11 केसेस में वी हैव फाउंड दैट जहाँ पे बायर ने 80% या 70% पैसा डिडक्ट किया हुआ था सप्लायर का, they were compelled to deduct only 10% और बैलेंस उसने रिलीज किया। So this is the level with which we partner with any seller in India, और हम उनकी हेल्प करते हैं उस पैसे को वापस लाने के लिए। So मेरा काम सिर्फ इतना नहीं है कि मैं आपको फाइनेंस कर रहा हूँ, मेरा काम ये भी है कि मैं आपके साथ पार्टनर करके तब तक खड़ा रहूँगा जब तक मैं आपका वो पैसा रिकवर करके नहीं ले जाता हूँ। So this is what we do, and this clearly reflects कि हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए हैं। एंड अगर मैं एग्जांपल कोट करूँ तो हर इंडस्ट्री में जो आज के डेट में मार्केट लीडर्स हैं, बी इट टायर इंडस्ट्री, बी इट इंजीनियरिंग गुड्स, बी इट अपैरल कैटेगरी, एवरीवेयर यू विल फाइंड द टॉप नॉच एक्सपोर्टर्स ऑलरेडी वर्किंग विद Credlix. We have more than 1,000 exporters working in our portfolio. Moradabad में भी we have more than 25 plus customers, and everyone has, in fact मुरादाबाद में भी सेम एक केस स्टडी है मेरी जो मैंने अभी एग्जांपल लिया। वी हैव ऑलरेडी helped one of the supplier in Moradabad who were working for one of the buyer called Teddy GmbH in Germany. It is a very prominent buyer with sources from Moradabad. उन्होंने अभी 2-3 महीने पहले ही काफ़ी डिडक्ट करके एक एक्सपोर्टर का इनवॉइसेस का पेमेंट किया था, एंड मेरा जो इंश्योरर है दैट इज पर्टिकुलरली अ बैंक इन जर्मनी। तो मैं अपने जर्मनी के जितने ही बायर्स हैं मैं उसी बैंक के साथ इंश्योरेंस कवर लेता हूँ। वी डोंट गो फॉर एनी प्लेन वेनिला इंश्योरेंस। तो वो बैंक इज रिस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट माई मनी एज वेल, तो मैंने उसको कलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी है। एंड इट जस्ट लाइक कि कोई इंडिया में कोई बड़ी कंपनी है वो किसी बैंक के साथ डिफॉल्ट नहीं करेगी, तो सिमिलरली मैंने वो डॉयशे के साथ मेरा अरेंजमेंट है यूरोप में कि कोई भी यूरोपियन बायर है तो मैं प्रेफर करता हूँ कि डॉयशे ही इंश्योरेंस कवर दे मुझे यूरोपियन एक्सपोर्ट्स के लिए। या यूएस में है तो माय फर्स्ट प्रेफरेंस इज ऑलवेज फर्स्ट सिटीजन बैंक व्हिच इज वन ऑफ माय पार्टनर इन यूएस, एंड दीज टू आर माय मेजर हैंड्स जो मुझे हेल्प करते हैं मेरे कलेक्शन एक्टिविटीज में। सो फॉर एग्जांपल अगर कोई बायर स्ट्रेस थोड़ा सा भी मुझे फील होता है कि स्ट्रेस कंडीशन में, सो वी सीक देयर हेल्प। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, आप लोग अगर फैक्टरिंग अवेल करते होंगे या डिस्कशन करते होंगे तो कोई भी फैक्टरिंग कंपनी आपको ये नहीं बताती होगी कि 3 महीने, देखिए कोई भी कंपनी रन करिए इवन इफ इट इज अ बायर, दे कैन गो इनटू स्ट्रेस इन 3 to 6 months। अभी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है, इकोनॉमिक कंडीशंस, कि कोई भी कंपनी स्ट्रेस में जा सकती है। इवन ऑफ लेट इफ यू रीड द न्यूज, बर्गर किंग की भी एक सब्सिडियरी कंपनी है जिसने यूएस में अभी लास्ट मंथ ही बैंक्रप्सी फाइल करी। इवन बर्गर किंग इज नॉट सेफ, हम लोगों को काफी बड़ा ब्रांड लगता है बट दैट इज आल्सो नॉट सेफ। सो कहने का मतलब ये है कि व्हाट वी ऑफर इज एवरी 3 months एवरी क्वार्टर क्रेडलिक्स जो है वो अपने बायर पोर्टफोलियो को इवैल्यूएट करती है। सो वी ऑलवेज इवैल्यूएट आवर बायर पोर्टफोलियो। उस इवैल्यूएशन का जो भी इंफॉर्मेशन है, वो डेटा जिस भी सप्लायर को बिलोंग करता है, मैं उसको एक रिपोर्ट हैंडओवर करता हूँ। ये मेरा प्रोसेस है, चाहे वो अच्छा बायर हो चाहे वो खराब बायर हो, मुझे वो इन्फॉर्मेशन एक्सपोर्टर को इन्फॉर्म करनी है। रीजन क्योंकि आप उसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप अपने ऑर्डर्स प्लान कर सकते हो। यू कैन गो बिग विद दैट बायर इफ द बायर, अगर उस बायर की रेटिंग इंप्रूव हुई है, एंड यू कैन स्लो डाउन और होल्ड ऑन अगर वो बायर का पोजीशन थोड़ा सा वीक हुआ है। सेकेंडली, हम लोग काफी कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस भी ऑफर करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, देयर आर लॉट ऑफ बायर्स जो डायरेक्टली सप्लायर को पैसा नहीं देते हैं। वो किसी बाइंग एजेंसी फॉर एग्जांपल न्यू टाइम्स के थ्रू पेमेंट आ रही होगी आपके पास,
या ट्राइबर के थ्रू आ रही होगी, या गुड़गांव में एक और बाइंग हाउस है इम्पल्स, उसके थ्रू पेमेंट आ रहा होगा। तो देयर आर लॉट ऑफ मॉडल्स एंड ये मॉडल से एक्सपोर्टर बाहर नहीं निकलना चाहता है। रीजन भी कि भाई बिजनेस चल रहा है, सालों का धंधा चल रहा है एंड स्ट्रीमलाइन बिजनेस है, बट देयर इज अ रिस्क इन्वॉल्व। कल को वो बाइंग हाउस का तो कोई क्रेडिबिलिटी है नहीं, कोई कवर उस पर देता नहीं है, कल को वो बाइंग हाउस ही बंद हो गया तो मेरा पेमेंट का क्या होगा। सो देयर आर कपल ऑफ लीडिंग बाइंग हाउसेज इन इंडिया जिसका क्रेडिट्स के साथ एमओयू है, अंडरस्टैंडिंग है, एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट बाइंग हाउस मॉडल ऑल्सो। जैसे फॉर एग्जाम्पल इम्पल्स इज अ लीडिंग बाइंग हाउस इन गुड़गांव, उनका एक एंटिटी है फॉरेन लैंड में, उस फॉरेन एंटिटी के साथ मेरी सिंगापुर एंटिटी का एमओयू है, एग्रीमेंट है। सो अभी आज के डेट में वो बाइंग हाउस ऑर्डर लेता है अपने बायर से, यूएस बायर से या यूरोपियन बायर से, उन पीओस को डिवाइड करके इंडिया में अपने वेंडर्स को दे रहा है, फैक्ट्रीज को दे रहा है। बट वी आर ऑफरिंग फैक्टरिंग फॉर दोज बायर, इस तरह के बिजनेस के लिए भी मैं फैक्टरिंग दे रहा हूँ। सिमिलरली फॉर ड्राइवर वी आर बिल्डिंग सच अ सॉल्यूशन। लीफोन के लिए भी आपके पास नहीं, ली एंड फंड का सर अपना फैक्टरिंग प्रोग्राम है, सो दे डोंट रिक्वायर अस एंड नाइदर so they have their own factoring program and they are large enough, वो खुद भी डिस्काउंटिंग कर देते हैं उस चीज़ का। But yes, we are building this customized solution for lot of buying houses जो already काम कर रहे हैं। Techno Design GmbH is another buying house, Technocian करके buying house है in गुड़गांव, who works for Woolwork and other buyers, तो उनके साथ भी हम लोग का काफ़ी अच्छा एसोसिएशन है। So काफ़ी सारे कस्टमाइज सॉल्यूशन आपको क्रेडिट से मिलेंगे, टेलर मेड सॉल्यूशन जो ऋषभ सर ने बताया, तो हम इस पर भी काम कर रहे हैं। प्लस कलेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जहाँ पे हम काम करते हैं, जहाँ पे कोई नहीं काम करना चाहता है। जब बाहर से पेमेंट नहीं आती है तो आपका साथ कोई नहीं देता है, आप भी इसी से फॉलो अप करते रहते हो, उनको कॉस्ट पे करोगे विद नो आइडिया, वो विद नो टाइमलाइंस कि वो कब क्लोज होगा। बट हियर इन आवर केस हम खुद अटॉर्नी अपॉइंट करते हैं जब जरूरत पड़ती है वो, और वो सारी ट्रेन्स में आप मेरे साथ रहते हो, क्योंकि मेरे पास देखिए मैन्युफैक्चरिंग का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है हमारी कंपनी में किसी को भी। वी आर अ फाइनेंसिंग एक्सपर्ट, तो जहाँ पे प्रोडक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्वालिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं आपकी हेल्प लेता हूँ एंड वी टेक ऑल द लीगल रूट्स टू गेट दैट मनी बैक। वी हैव टाई-अप्स विद EBCH, उनके माध्यम से हम यहाँ हैं। वी हैव आवर MOU ऑलरेडी इन प्लेस विद FIO, and being a regulated entity in factoring domain and in the NBFC as a NBFC in India, so government support भी हमारे पास काफ़ी रहता है, and that is how we ensure कि वो buyer at least और किसी से sourcing ना कर पाए इंडिया के अंदर। We take care of that part as well। तो वो वहाँ पे हम अपने उसकी कंट्री में हम अपने इंश्योरर के माध्यम से उसको डी-रेटिंग करते हैं और लीगल रूट्स लेते हैं। इंडिया में वो सोर्सिंग ना कर पाए वो भी हम इंश्योर करते हैं अगर वो हमारे किसी सप्लायर के साथ डिफॉल्ट करता है। सो दीज ऑल स्टेप्स वी टेक। सर अभी जो आपके पास कस्टमर्स जो आपके पास रहता है डी-ग्रेड वाले हैं, उनका कुछ डाटा मिल सकता है EBCH को? या श्योर, मैं दे सकता हूँ। इनफैक्ट एक बायर का तो मैं नाम भी बता देता हूँ। सो मोस्ट ऑफ द पीपल इन मुरादाबाद आर ऑलरेडी वर्किंग विद एट होम से एक बायर है। सो हमारे साथ क्या होता है सर, देखो मेरे पास ना इन्फॉर्मेशन 6 महीने पहले आ जाती है। सो 6 महीने पहले दी गेट इन्फॉर्मेशन कि कौन सा बायर डाउनग्रेड होने वाला है या जब मतलब दे आर अबाउट टू डाई, और हम मेरे साथ जो भी फैक्टरिंग सर्विसेज मेरी अवेल कर रहा है, मैं जो अग्रीमेंट साइन करता हूँ उसमें क्लियरली 90 डेज का एक क्लॉज मेंशन है। 60 to 90 डेज हम लिख के देते हैं कि इतने टाइम पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि ये डेटर का डिस्काउंटिंग मैं बंद कर रहा हूँ। तो वाई 60 to 90 डेज? बिकॉज दिस इज द टैक्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग। आज मेरे पास PO है तो 60 से 90 दिन लगता है माल को बनाने में। अगर मैंने आपको आज बता दिया है कि सर 90 दिन बाद इस इनवॉइस आपकी कोई भी डिस्काउंटिंग मैं नहीं करूँगा ये वायर की, तो अब आपको खुद से कॉल लेनी है कि आपको अपने रिस्क पे माल को भेजना है या शिपमेंट्स कंट्रोल बिड में करनी है या नहीं करनी है। ये इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ एंड दिस इज द जॉब ऑफ अ फाइनेंसिंग कंपनी, फैक्टरिंग कंपनी। सिर्फ ये काम नहीं है कि मैंने आपका एक अच्छा बायर TJX ले लिया है, मालूम है कि वो कभी डूबेगा नहीं और मैं उस पर आपको फंड करता रहूँ। So lot of Chinese companies and lot of foreign companies are already doing this job. Versus मैं सर देखो नोएडा में बैठा हूँ and EBCH के मार्ट के बिल्कुल पास बैठा हूँ। 2 बार साल में फेयर होता है, मेरे साथ बहुत सारे एक्सपोर्टर्स काम कर रहे हैं, जोधपुर, जयपुर, सहारनपुर एंड अदर मार्केट्स एंड अक्रॉस द करूर एंड अलग जोग्राफीज के। और सर मेरे ऑफिस से ज़्यादातर मेरे कस्टमर पहले मुझसे मिलते हैं मेरे ऑफिस में जब भी वो EBCH के मार्ट में जाते हैं। मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि मैं अगली बार शर्मिंदा हूँ और चेहरा न दिखा पाऊँ अगर मैं सही इन्फॉर्मेशन उन्हें टाइमली नहीं दे रहा हूँ। तो दिस इज द ट्रांसपेरेंसी वी फॉलो
एंड बीइंग अ टाटा फंडेड ऑर्गेनाइजेशन, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर है, हमारी पॉलिसी है, वो बिल्कुल यही है कि हम कस्टमर्स को हमेशा ट्रांसपेरेंटली हर चीज़ इन्फॉर्म करते हैं और टाइमली बताते हैं, ताकि कल को मैं फैक्टरिंग नहीं कर रहा हूँ, मेरा लॉस है, बट मैं आपको सही समय पे सही चीज़ बता रहा हूँ ताकि आपका एक बड़ा लॉस होने से बचे। जोआन स्टोर जब नीचे जा रहा था, बाइंग हाउसेस कभी आपको सही इन्फॉर्मेशन टाइमली कई बार नहीं भी देते हैं, बट एज अ फैक्टरिंग कंपनी मेरा काम है आपको समय से बताना, एंड हमने बताया था। मुझे बहुत अभी लास्ट 20 में आई विल नॉट कोट द नेम, मैं आपको इंडिविजुअली बता दूंगा। सो 27th of May, me and our another team member Mr. Prambir had a meeting with one of the leading $1 billion सेल्स करने वाले बायर यूएस में, उसके साथ मीटिंग हुआ, उसके सीएफओ के साथ मीटिंग हुआ। उसका लास्ट ईयर का सेल्स वाज $1 billion, लेकिन उसको लाइन्स, क्रेडिट लाइन नहीं मिल रही है यूएस के अंदर, एंड दे आर स्ट्रगलिंग। उसके इंडिया में 141 सप्लायर्स एंड ऑल आर EPCH मेंबर्स, एंड दैट सीएफओ केम टू अस कि हम उसको यूएस में लाइन्स दिलवा के दें, मेरी यूएस एंटिटी है, वहाँ से हम उसको अपने लेंडर्स के थ्रू लाइन्स दिलवा के दें, एंड नन ऑफ आवर लेंडर इज वांटिंग टू टेक अ कॉल ऑन इट, एंड देयर आर ऑलमोस्ट 30-40 सप्लायर्स इन इंडिया, सॉरी इन मुरादाबाद ओनली, जो उसको बेचते हैं, एंड दैट बायर इज अबाउट टू डाई, दैट इज अगेन ऑन अ जोआन रूट। तो जोआन वाले रास्ते पे ही हैं, बट यस, पीपल आर स्टिल सप्लाइंग टू देम एंड वी आर ट्राइंग टू अवॉइड दैट। सो मैं आपको नाम वो लिस्ट डेफिनेटली वी विल शेयर। मनस्वी जी हैं हमारे यहाँ से, सो ही इज इन डायरेक्टली कनेक्ट विद EPCH, ही विल बी शेयरिंग दैट मेल विद यू। अभी हम लोगों ने एक, आप सब लोगों की जानकारी की अभी हमने ट्रेड ग्रेवेंस करके EPCH शुरू हो रही है जी, और उसमें जो आपका ये बायर वाला जो इशू है, हम अपने एक्सपोर्टर्स को पहले से आगाह कर देंगे, तो जो एटलीस्ट सेव कर सकते हैं वो सेव कर रहे हैं, वो मुसीबत में ना जाए। तो ट्रेड ग्रेवेंस का काम ही यही होगा हमारी कमेटी का, तो वो इस तरह के कस्टमर, इस तरह के एजेंट्स, इस तरह के एक्सपोर्टर्स सारे होते हैं ना जी, उसमें सब इंफॉर्मेशन रहेगा, तो अगर आप हमें शेयर करेंगे तो हमारे लिए अच्छा वी कैन डेफिनेटली हेल्प ऑन दैट। जो भी डेटाबेस मेरे पास होगा सर, डाउनग्रेडेड बायर्स का, जिनके लिए हम पहले कर रहे थे और अब नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू XYZ रीजन, एंड जो ऑलरेडी रिजेक्टेड है, वो हम डेटा आपको शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेरे डेटाबेस के बाहर के नाम होंगे जो आप प्रपोज करना चाहते हैं, यू कैन यूज आवर सर्विसेज, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। वी आर हैप्पी टू हेल्प EPCH एंड देयर मेंबर्स ऑन दैट पार्ट। इन टर्म्स ऑफ कॉस्टिंग, तो मेरा सर बिल्कुल बैंक की CC लिमिट जैसा कॉस्ट है। मेरे में अलग अलग हेडर नहीं है, जनरली अलग अलग हेडर्स में चार्ज करते हुए कंपनीज बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बनाती हैं, और एक्चुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे 6% 7% लिखा होता है, जो पूरा पढ़ते हैं तो एक्चुअल में वो ज़्यादा निकलता है। मेरे केस में सब कुछ ऑन एक्चुअल्स लिखा रहता है, एंड इट इज इन द रेंज ऑफ 10 to 12%, मतलब पर एनम, एंड दिस इज चार्ज ऑन प्रो रेटा बेसिस फॉर अ यूटिलाइज पीरियड। और इसमें इंश्योरेंस का भी कॉस्ट इंक्लूडेड है, इसमें लैंडिंग का भी कॉस्ट इंक्लूडेड है, और इसमें बाकी के जितने भी कॉस्ट होते हैं वो सारे कॉस्ट इसी के अंदर है। कलेक्शंस में सर, कलेक्शन इज माय रिस्पांसिबिलिटी, उसमें तो कोई है नहीं। अगर मैं लीगल लिटिगेशन फाइल कर रहा हूँ किसी बायर पे, उस केस में अप टू 50% का सपोर्ट मैं एक्सपोर्टर से रिक्वेस्ट करता हूँ, बट इन एनी केस आई हैव टू ब्रिंग बैक माय मनी, तो मैं तो लाऊंगा सर। और एक्सपोर्टर्स जनरली लीगल लिटिगेशन के टाइम में हेल्प करते हैं हमारी, बट द बेस्ट थिंग मैं आपको बता देता हूँ सर, ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है लैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक फैक्टरिंग कंपनी के लिए। लास्ट ईयर FY25 की अगर मैं बात करूँ तो मेरा 0 एंट्री है, तो मेरा 0 एंट्री है, तो मेरे एक्सपोर्टर्स का भी 0 एंट्री होगा उनके उन डेटर्स के लिए। और उसका रीज़न ये है कि मैंने टाइमली इंफॉर्मेशन गेन करी जहाँ से करनी थी, और मैंने टाइमली इंफॉर्मेशन अपने एक्सपोर्टर्स को दी। FY24 की अगर मैं बात करूं तो मेरा सिर्फ एक इनवॉइस बना था, दैट वाज ऑफ $19,000। उसमें से भी मैंने इंश्योरेंस क्लेम करके $12,000 अटेन कर दिए थे, और वहाँ पे भी एक्सपोर्टर को 90% मिल गया था। तो लास्ट 2 सालों में अगर मैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो मेरा 0 एंट्री है, विच इज मतलब मैं उस पॉइंट पे भी काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा हूँ। वी डोंट वांट टू स्केल, जहाँ पे मैं सिर्फ स्केल कर रहा हूँ, फंड करता जा रहा हूँ, और मैं रिस्क का ध्यान नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने रिस्क का ध्यान रखूंगा तो ऑटोमेटिकली मैं एक्सपोर्टर का रिस्क भी ऑनर कर रहा हूँ। तो एक्सपोर्टर का भी रिस्क नहीं है हमारे साथ काम करने में, और मैं अपना पैसा तो संभाल के चला।
तो ये आप मेरे साथ अगर काम करोगे तो आप ही रिस्क फ्री बिजनेस कर रहे होगे एंड हम एक सस्टेनेबल बिजनेस क्रिएट कर रहे होगा। डोमेस्टिक में हमसे परचेज इनवॉइस डिस्काउंटिंग अवेल करते हैं, तो उससे उनका जो भी कैश फ्लो वाला प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया है। मेरा प्रोडक्ट दो ही सिचुएशन में लेते हैं लोग। तीन सिचुएशन है। पहली सिचुएशन अगर रिस्क मिटिगेट करना है, क्रेडिट इज देयर। सेकंड सिचुएशन अगर कैश फ्लो इंप्रूव करना है, देन क्रेडिट इज देयर। एंड थर्ड सिचुएशन आप बहुत तेजी से ग्रो करना है, आपका जो ग्रो करने का रेट है वो 30% 40% है सालाना, और इतनी तेजी से आपको बैंक हेल्प नहीं कर सकता है, क्रेडिट इज देयर। तो ये तीन प्रॉब्लम अगर आपको सॉल्व, प्रॉब्लम किसी के पास भी है, ये तीन में से कोई भी एक या तीनों, तो आप क्रेडिट्स को याद कर सकते हैं। एंड मेरा नंबर ऑलरेडी सबके पास है, मैं बाकी लोगों को कार्ड और शेयर कर दूंगा। मैं और पीयूष ऑलरेडी मुरादाबाद वी कम ऑलमोस्ट 4 times 5 times इन अ मंथ टू मीट आवर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स एंड न्यू सप्लायर्स। अगर आपको कोई कभी भी रिक्वायर्ड है, वी कैन ड्राइव एंड कम डाउन। एटम ने तो वैसे भी परसों चैप्टर 11 फाइल कर दिया क्या? मतलब मैंने काफी टाइम पहले ये चीज मैंने 1 साल पहले बता रही थी। सो आई मेट देयर बाइंग हाउस इन नोएडा, मेरा ऑफिस के पास वॉइसेस ऑफ देम। मिस्टर नरेंद्र यादव है टीम मर्चेंडाइजिंग, सो आई मेट हिम। थर्ड पार्टी पेमेंट नहीं करूंगा, एटम्स में से एक। तो एटम्स वाज वन ऑफ दोस। तो मैंने एक मुरादाबाद के एक्सपोर्टर के लिए एटम का वेंडर फॉर्म में मेरा बैंकिंग डिटेल्स डाल के वेंडर ने भेजा, एंड एटम ने मना किया, वहीं पे रेड फ्लैग था। फिर मैं गया नरेंद्र जी से मिलने के लिए इसी के रिगार्डिंग, एंड देन उन्होंने और डाइव डीप किया। तो एटम ने बोला कि भाई मैं फैक्टरिंग कंपनी लाना नहीं चाहता हूँ, एंड देन वी रियलाइज कि डाउनग्रेड हो रहा है, और बाकी फाइनेंशियल्स फिर हमने स्टडी की। अर्लियर दे वर फंडिंग थ्रू वेल्स फार्गो इन हांगकांग। हाँ, तो वेल्स फार्गो का उन्होंने सेटअप लगा रखा होगा, पैसा एटम अपना ही लगा रहा होगा। वेल्स फार्गो ने सिर्फ अपना ERP दिया होगा, अर्ली पेमेंट सॉल्यूशन वाला, अपनी ट्रेजरी होगी उसकी। Thank you, Mr. Rishabh and Nishant ji, for such an insightful presentation. आप सब लोग इस बैनर पे देख पा रहे हैं, एक लिखा है 3 गुना 30 तक। 3 गुना 30 तक इज EPCH ने एक मोटो दिया है, सबको एक टारगेट दिया है कि आप 2030 तक अपना एक्सपोर्ट्स को 3 times ट्रिपल करें। और हमारे जो नए चेयरमैन हैं नीरज विनोदमन, इन्होंने उसका रास्ता बताया है। नीचे 3 वर्ड्स लिखे हैं, कॉन्फिडेंस, कैपेबिलिटीज एंड कैपेसिटी। सबसे पहले तो आपको अपने काम पे, अपने प्रोडक्ट पे, अपने आप पे बहुत सारा विश्वास होना चाहिए दैट यू कैन डू इट। उसके बाद सिर्फ खाली विश्वास से काम नहीं चलेगा, कैपेबिलिटीज भी पैदा करनी पड़ेंगी। इन केस यू शुड बी गुड इन टेक्निकल थिंग्स, आपका डिज़ाइन है, आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, लीन मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स हैं, आप किस तरह से अच्छी फिनिशिंग देते हैं, दीज आर ऑल योर कैपेबिलिटीज। और कैपेबिलिटीज के साथ साथ अगर बड़ा काम करना है तो बड़ी कैपेसिटी चाहिए। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको बड़े बायर्स के साथ काम करना है तो आपके पास कैपेसिटी होनी चाहिए। इन 3 चीज़ों को उन्होंने आपको एक रास्ता दिखाया है कि अगर आप ये 3C फॉर्मूला जो है ये फॉलो करते हैं तो देन प्रॉपर्ली यू कैन अचीव दिस टारगेट ऑफ 3 गुना 30 तक। तो और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि इसके अंदर क्रेडिलेक्स भी अपना पूरा योगदान देगा एंड कम अप विद अ काइंड ऑफ schemes and facilities for the exporters ताकि वो अपने इस टारगेट को अचीव कर सकें। Now I would like to invite Ms. Bhumika Verma for her presentation on my GST e-refund. Ms. Bhumika Verma. Hello everyone, first of all a very good afternoon. So जैसे thank you first of all EPCH for having us and giving us a platform to showcase our product. So adding to Neeraj ji and Rishabh, like जैसे इन लोगों ने बताया कि exporters के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है blockage of capital. So my GST refund is the platform. हम लोग exporters को blockage of capital से help करते हैं। कैसे? जैसे ऋषभ ने बताया कि they are helping for export finance. हम लोग भी फाइनेंस करते हैं बट विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, लाइक हम लोग GST रिफंड कराते हैं सरकार से। सो कमिंग टू द प्रेजेंटेशन, अब जैसे आप देखोगे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको GST रिफंड मिलता है मार्केट में, लाइक मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स एंड एक्सपोर्टर्स। सो सिंस मैं बिलीव यहाँ पे मेजरली ऑडियंस जो है एक्सपोर्टर्स है, राइट,
if anyone can raise कि majorly exporters ही हैं. So coming on to the next slide, हम लोग export में दो तरह से models करते हैं. I am sure आप सब यहाँ पे export with refund ले रहे होंगे. So if I want to answer one question, यहाँ पे with payment की audience है कोई? या only you are exporting under LUT or without payment? You do yes IGS. LUT एक just एक formal submission है जो exporter के लिए mandatory होती है to start the exports, right? So in that case अब हमने इसमें क्या help की है? Let me come on that. I am sure the funds आप सब ले रहे हैं, आप सबको आ भी रहे होंगे. So in case of exports, this is a documentation which is required. Many problems are there to identify the GST refund amount. आपको बहुत सारे अपने purchase स्टॉक collect करने पड़ते हैं, export invoices देखने पड़ते हैं, PRCs arrange करने पड़ते हैं. So what we have done is we have automated each and everything. हम लोग statements भी बनाने में help करते हैं. With a single click आपकी तीनों चीजें जहाँ से आती है. For example, export invoices comes from the GST portal. PRCs come from the DGFT portal. And the shipping bills come from the IceGate portal. हमने इन तीनों की मैनेज करा दी है. लेकिन with a single click हमारे पास एक टूल है जिससे आपका स्टेटमेंट within 2 minutes for the selected period आपका रेडी हो जाता है. Along with that हम लोग NHLB preparation में भी हेल्प करते हैं. NHLB preparation को बनाने के लिए input services का यूज होता है. So we fetch all the details from the GST portal. So इधर एक important चीज what the exporters miss out is that they file the refund but don't know whether the refund file is accurate or not. आप लोग refund file कर रहे हैं, उसमें कोई issue नहीं है. But many a times the refund can be opened in the audit as well. मतलब आपकी accuracy depend करती है आपने GST refund accurately file किया है या नहीं किया है. So it's important कि आप लोग पूरा block rate identification, whether the supplier is filing their returns, whether the capital goods credit is taken or not in the NHLB, all these considerations have to be taken before filing any refund application. So with all these helps, हमने एक tool भी develop किया है by the name of My GST Refund. Ashish, if you can open that. So I want to give a quick demo. Like जैसे आज की डेट में अगर आप refund जब calculate करते हैं, आपको बहुत से documents collect करने पड़ते हैं. But if you can see on the screen, by just logging into my portal, आपको बस अपना business add करना है by adding 2 basic details, the GST number and the GST username. And if you submit it, एक OTP arise होगा. OTP arise होने के बाद आप मेरे platform पे onboard हो जाएंगे. Onboard होने के बाद you can select the GST यहाँ से drop down से. उसके बाद type of refund for which, for example, if you are applying for export without payment, right? उसके बाद I am sure everybody knows कि 2 साल की टाइम लिमिट है रिफंड अप्लाई करने की. तो यहाँ पे मेरे सिस्टम में ऑलरेडी डेटा फेच्ड है. 2 साल से ऊपर ही रिफंड ले गए. आप एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करेंगे. तो यहाँ पे अपना कैपिटल गुड्स का रेशियो डाल दोगे. टोटल इनपुट्स में कितना आ रहा है. एंड वंस यू क्लिक ऑन द select a detailed report which shows that कितना आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर है उस पीरियड का, कितना आपका टोटल टर्नओवर है, how much input is there, and out of that total input how much you are eligible for the refund. So like see, मतलब कितना easy हो गया आज की डेट में रिफंड कैलकुलेट करना. Like in the earlier period आप लोगों को कम से कम 1 हफ्ता लग जाता था रिफंड कैलकुलेट करने में. So by using all these logics we have developed the in-house tool जिसकी accuracy 100% है without any flaws. और इसमें आप accurately एक tentative amount of refund अपना कैलकुलेट कर सकते हैं कि आज की डेट में आप कितना रिफंड एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट से. Now coming to the slide again. So this is all about the export without payment. Anyone have questions or like कोई issues आप face कर रहे हो जो आज की डेट में आप लोग को गवर्नमेंट से या पोर्टल से दिक्कत आ रही हो रिफंड कैलकुलेट करने में? So in the export with payment case, like export without payment, there is no such formalities to prepare the documents. By simply filing your GST returns, one can claim the refund. बहुत easy refund है. आपने GST returns भरोगे, आपको 15 दिन के अंदर refund आ जाएगा, right? So many a time what happen is there are various SP errors, shipping bill errors. Like ऐसा करने के लिए भी हमने एक tool develop किया है. Because आज की डेट में अगर आपको इशू आइडेंटिफाई करना है कि आपका रिफंड स्टक क्यों है, आपको एक एक शिपिंग बिल आइसगेट पे जाके चेक करना पड़ेगा. So with the help of our tool,
you can get to know whether like same tool is there. Just you have to select the export with payment tab and एक रिपोर्ट आएगी जिसमें वो ये बताएगी कि आपका रिफंड जो स्टक है वो किस रीजन से. So rather than scrolling each and every shipping bill, each and every export invoice, आप लोग पूरी रिपोर्ट से देख सकते हैं. Like if you can see on the screen, the report is showing how many shipping bill error. इसमें तो मुझे लग रहा है कोई error नहीं है, but if any error is there, you will be able to see. Like for example, SB004, जिसके against आपको payment नहीं आई है. So for this we have detailed Excel report as well, जहाँ से आपको exact invoice number, shipping bill number, code code etc. सब कुछ पता चल जाएगा. So after that we can get the same process. Along with this, हम लोग और भी type of refunds कराते हैं जैसे imported duty and TCS, but I think there is no point to discuss here. रोज की बैंक reconciliation certificate आज की डेट में एक challenge हो गया है. So what we have developed in-house tool is कि once your bank pushes the BRCs on the DGFT portal, हम लोग उसको मैप कराने में हेल्प करते हैं. आपकी कितने इनवॉइसेस के किसके अगेंस्ट पेमेंट आई है, वी मैप वन ऑन वन, एंड अलॉन्ग विद दैट अ समराइज्ड रिपोर्ट कम्स व्हिच टेल्स कि आपका इतना पेमेंट आ चुका और इतना पेमेंट पेंडिंग. सो दिस इज द पॉइंट व्हिच हैव डेवलप्ड रिसेंटली. ये हमने एक एड ऑन फीचर अरेंज किया है एक्सपोर्टर्स के लिए. एनी क्वेश्चंस एज ऑफ नाउ? It works in the same portal? Yeah, it works in the same portal. मैम यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आपने भी कही. जी सर. कि बैंक वाले GR उन्होंने रिलीज कर दिया, बट आगे से मेल्स आती रहती. सर कैसी की मेल्स आती है? मेल्स की इस पे पार्शियल पेमेंट हुई है, इस पे पेंडिंग पेमेंट है पैड्स की, जबकि हमारी तरफ से बिल्कुल क्लियर है. दिनों में अपडेट होता है. सर एक्चुअली होता क्या ना, बैंक तो कुछ करते हैं डीजीएफटी, बट जो सिस्टम है ना वो बहुत लेटली, वो सर एकदम राइट बता रहे हैं कि वो लेटली अपडेट होता है, इसलिए आपको मेल्स आते हैं. बट आपको जो मेल सिस्टम से पता चलेगा वही पता चलता है कितनी पेमेंट पेंडिंग, ये आपको बात में पता चलता है. अपडेट भी हो जाएगा. अपडेट मिल जाएगा. एग्जैक्टली अपडेट भी हो जाएगा दोबारा. तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो मतलब वो कनेक्शंस फास्ट हो जाए. सर पॉसिबिलिटी ऐसे है कि जैसे आज की डेट में आपको वन ऑन वन मैपिंग करनी पड़ेगी, इतना ही अभी तक वो है इसमें कि मेरे पास लेकिन एक ऐसा टूल है जो आपको एग्जैक्टली इनवॉइसेस के अगेंस्ट एक मैपिंग करते हैं. बस यही कर सकते हैं. वन क्वेश्चन, जीएसटी रिफंड कितने दिन में आ जाना चाहिए? सर दैट्स वेरी ट्रिकी क्वेश्चन एक्चुअली. सर लॉ तो बोलता है 60 दिन में आ जाना चाहिए, बट हमारी जो आज तक की सक्सेस रेट रही है वो हमारी मैक्सिमम 45-50 डेज में हम लोग रिफंड सेक्शन बनाते हैं. लेकिन क्या जीएसटी के केस में फाइनेंस भी हो जाता नहीं हो जाता? सर फाइनेंस जैसे वो तो आई थिंक ऋषभ जी बेटर पर्सन है फाइनेंस करवाने के लिए. मैं तो सरकार से पैसा दिलवा सकती हूँ. वो तो मिलता ही है 45 दिन में, 15 दिन में मिल जाए, 20 दिन में मिल जाए. एक्चुअली होता क्या है ना, दिक्कत क्या है, मैं आपको ये बोल रही हूँ, आप पैसा जरूर ले रहे होगे, बट क्या आप पैसा सही ले रहे हैं और सही तरीके से ले रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है. ऐसा तो कि आपका आज का रिफंड सेंक्शन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट देयर हाई चांसेस कि वो ऑडिट पे आपकी फाइल लिख सकती है फ्यूचर में जाके. सो आर प्रोटोकॉल है हम लोग प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस के साथ ही रिफंड्स फाइल करते हैं. तो ये जो भी मैंने टूल्स बनाए हैं, जो भी हमने डेवलपमेंट्स किए हैं, उसी इंटेंशन से किए हैं कि रेक्टिफिकेशन फ्री है सारी मेरी जो भी फाइल्स होती हैं. आपने यहाँ लिखा है नो सक्सेस नो पे. हाँ. So what are otherwise what do you charge for it? So सर हमारा ये जैसे कमर्शियल मॉडल है. जनरली हम क्या करते हैं कि हमारा जो भी जब रिफंड सेंक्शन हो जाता है उसके बाद हम लोग अपनी बिलिंग करते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग. What's an idea about the costs? Sir it ranges from like if higher the refund, lower the fees. That's the model. अगर जितना आपका रिफंड हाई जाता रहेगा वैसे तो कन्वीनियंस चार्ज तो शुल्क तो ये डिपार्टमेंट वाले भी लेते हैं. सर और मैम क्या वो कवर है आपके इसमें? नहीं सर वो कवर नहीं. वैसे एक्चुअली वी फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू सॉल्व द केस ऑफ मैरिज ओनली, बट इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस, जैसे भी सिचुएशन रहती है उसके अकॉर्डिंगली. एनी एल्स, एनीथिंग एल्स? ठीक है, थैंक यू सो मच. और आप सबका ही बहुत स्वागत है. सो आज आपको काफ़ी माई GST रिफंड है, आप इनको ट्राई ज़रूर करें. अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो डेफिनेटली आपके इसके अंदर एक फीडबैक फॉर्म भी है,
वो फीडबैक फॉर्म भी दीजिए ताकि EPCH में लो कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या आपके कुछ सोल्यूशंस चाहिए और किस प्रकार के नॉलेज सेशंस आप आगे एक्सपेक्ट नीरज जी के रहते आपको पूरी हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगी टू टेक योर टारगेट 3 गुना 30 तक। विद ऑल दीज वर्ड्स EPCH की टीम से हमारे बीच में डिप्टी डायरेक्टर श्री सुशील अग्रवाल है और साथ में है हमारे गुलाब जी पांडे जी एंड रजत जी आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद फॉर अरेंजिंग दिस सेशन एंड बोथ द गेस्ट स्पीकर्स। आपका भी बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। ऑल्दो इट इज फॉर योर बेनिफिट, आप इस बेनिफिट को आगे लेते रहे एंड कैरी दिस वर्ड टू योर अदर फेलो एक्सपोर्टर्स। दीज नॉलेज सेशंस आर वेरी यूजफुल। अगर आप जितना सीखेंगे, जितना समझेंगे, उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। विद ऑल दीज वर्ड्स, थैंक यू वेरी मच। EPCH की ओर से प्रेजेंट किया जाएगा। आई विल रिक्वेस्ट योर चेयरमैन अभी सुमृति से यस वेट इस बार 2040 मुरादाबाद के लिए प्रिविलेज की बात है कि हमारे बीच के श्री JP सिंह सर हैज बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ IFZA। ओके सर। यस सामने वेट हो गया। यस लुक ठीक है ओके। ओके थैंक यू। आप कुछ खर्चा कर दो यार आप।